करते हैं। तो हमने देखा अपने अंतिम सत्र में किस प्रकार से भगवान यहाँ पे बतला रहे हैं कि कैसे व्यक्ति जो चीज के ऊपर वो कंटम्पलेट करता है, ध्यान करता है, विचार करता है, ध्यायतो, जिस चीज के ऊपर वो ध्यान कर रहा है बहुत फोकस से, वो चीज के प्रति धीरे 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 उसका अटैचमेंट आना शुरू हो जाता है। और अटैचमेंट जब बढ़ता जाता है तो धीरे धीरे वो काम में कन्वर्ट हो जाता है, लस्ट। और ये लस्ट अनफुलफिल्ड होने के कारण क्रोध जन्म लेता है। और जब व्यक्ति क्रोधी हो जाता है तो क्या होता है? क्रोध होने पर क्रोधात भवति सम्मोह। क्रोध उसको क्या करता है? पूरी तरह से सम्मोह, अर्थात वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता है। क्रोध में व्यक्ति डिसाइड नहीं कर पाता है क्या सही है क्या गलत है। तो सम्मोह, क्रोध में उसको भी केवल एक ही चीज दिखता है, मुझे ये चाहिए। और इसके कारण वो व्यक्ति पूरी तरह से क्या सही है क्या गलत है इसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता है। और ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने के कारण अभी उसका जो मेमोरी है, उसकी जो स्मृति है, वो स्मृति भी नष्ट हो जाती है। और स्मृति नष्ट हो जाती है तो उसकी जो बुद्धि है वो बुद्धिनाशो, उसका बुद्धि भी समाप्त हो जाता है। और जब बुद्धि समाप्त हो जाता है तो उसका फॉल डाउन हो जाता है। यहाँ पे बतलाया जा रहा है किस प्रकार से स्टेजेज हैं पतन के, ये और उसका प्रारंभ कैसे होता है? ध्यायतो, ध्यायतो विषयाम पुंसा, अपने मन को कोई व्यक्ति ध्यान लगा रहा है विषयों के ऊपर। तो ये चीजों को देखने के बाद अभी फाइनली जो अर्जुन ने चौथा प्रश्न पूछा है, क्या है? किम व्रजेत, किम व्रजेत। तो ये अभी जो बतलाया गया है, ये जो पूरा का पूरा सीरीज जो हमने देखा वो देखा था किम आसीत, वो अपनी इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करता है उसके बारे में हमने चर्चा की। तो जिसमें बतलाया गया कि कैसे वो टर्टल या टॉर्टोइज की तरह अपनी इंद्रियों को अंदर लेकर जाता है। और क्योंकि हायर टेस्ट एक्सपीरियंस कर रहा है वो, तो आसानी से अपने इंद्रियों को कंट्रोल में रखता है। और फिर हमने इसी में देखा कि किस प्रकार से इतना आसान नहीं है। बड़े बड़े जो संत लोग हैं, बड़े बड़े जो बुद्धिमान लोग हैं, वो भी इफेक्ट हो जाते हैं इंद्रियों के प्रभाव से। जब इंद्रिय के ऑब्जेक्ट सामने आते हैं तो ये व्यक्ति अपने आप को इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकता। ये देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या था स्थित प्रज्ञ का, कैसे बैठता है? बैठता है मतलब उसके सामने इंद्रिय भोग आ रहे हैं, लेकिन कैसे वो बैठा हुआ है, कैसे वो इफेक्ट नहीं हुआ, कैसे उससे इफेक्ट नहीं होता है। तो ये स्थित प्रज्ञ का ये जो स्थिति है जिसमें इंद्रिय ऑब्जेक्ट सामने आ रहा है लेकिन व्यक्ति इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर फाइनली सूत्र क्या बतलाया गया? मत परः। जब भगवान के में व्यक्ति अपने आप को, अपना ध्यान लगाता है भगवान के ऊपर, तभी वो व्यक्ति वास्तव में अपने आप को कंट्रोल कर सकता है कि इंद्रिय ऑब्जेक्ट सामने आ भी रही है तो भी इफेक्ट नहीं होगा। नहीं तो फिर क्या होता है? परिणाम यहाँ पर बतला रहे हैं कि व्यक्ति यद्यपि बैठा हुआ है, इंद्रिय ऑब्जेक्ट सामने आ रही हैं, और वो अपने आप को कैसे मन के कारण वो अपने आप को पतन कर देता है। तो यहाँ पे इसलिए ये फ्लो बतलाया गया, ये पूरा का पूरा जो फ्लो है क्या, इंद्रिय ऑब्जेक्ट सामने नहीं आए, लेकिन व्यक्ति का मन जो है, ये मन ही उस इंद्रिय ऑब्जेक्ट के पास जाकर उसको कंटेम्पलेट करके, उसके बारे में विचार कर करके अपने आप को नीचे 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 और अपने आप को पतन करवा देता है। तो ये बतलाया भगवान ने अर्जुन के तीसरे प्रश्न के उत्तर में कि जो स्थित प्रज्ञ है वो कैसे बैठता है। अभी फाइनली जो यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है कि ये लोग कैसे चलते हैं, स्थित प्रज्ञ कैसे चलते हैं, मतलब जो सेंस ऑब्जेक्ट जो है या इंद्रिय भोग के जो चीज है वो आते भी हैं तो ये कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं उनको, जो इंद्रिय भोग की चीजें हैं उनके प्रति वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, कैसे चलते हैं। तो यहाँ पे उस चीज का अभी फोर्थ क्वेश्चन का आंसर दिया जा रहा है। तो देखिए क्रक्स क्या है अभी, ये स्थित प्रज्ञ जो जीवन मुक्त लोग हैं, जीवन मुक्त को कैसे प्राप्त किए हैं? इस स्थिति को भक्ति योग के द्वारा या बुद्धि योग के द्वारा इस स्थिति तक पहुंचे हैं। तो ये लोग क्योंकि अभी राग और द्वेष से बिल्कुल फ्री हैं,
कोई राग अटैचमेंट नहीं है कोई चीज के प्रति और कोई चीज के प्रति द्वेष नहीं है, तो इसके कारण वो अपने अपने इंद्रियों को वो पूरी तरह से, जो उनका मन है वो नियंत्रित है, मन पूरा नियंत्रित है और इंद्रियों को पूरी तरह से वो विधेय आत्मा प्रिंसिपल्स, जो फ्रीडम के प्रिंसिपल्स हैं उनमें लगाता है और इसके कारण वो प्रसाद प्राप्त करता है। क्या है प्रसाद? शांति। अभी शांति प्राप्त कर रहा है वो, क्यों? क्योंकि वो पूरी तरह से कोई राग नहीं है, कोई द्वेष नहीं है और अपने अपनी इंद्रियों को वो बिल्कुल कंट्रोल्ड मन से हर जगह पे लगाता है और कंट्रोल्ड मन से हर जगह पे लगाता है, इसलिए वो पूरी तरह से शांति को प्राप्त किए। तो ये व्यक्ति इवन चल रहा है, अपनी इंद्रियों को लगा रहा है विभिन्न स्थानों पे, लेकिन कोई राग नहीं है, कोई द्वेष नहीं है किसी के प्रति और मन भी नियंत्रित है, तो परिणाम क्या है? हर स्थिति में शांति है। तो ये यहाँ पर 64वें श्लोक में बतलाया गया है स्थित प्रज्ञ किस प्रकार से चलता है। इसके बाद बतलाते हैं कि इसका परिणाम क्या होता है जब ये इस तरह ये प्रसाद पाता है, शांति का प्रसाद पाता है, इस तो इसका परिणाम क्या होता है? व्हाट इज द रिजल्ट? तो बताते हैं प्रसादे सर्व दुखानाम हानिर अस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ही आसु बुद्धि ही परि वत परि परि प्रवतिष्ठिते प्रवतिष्ठते। तो बोल रहे हैं कि जब वो भगवान का प्रसाद प्राप्त कर लेता है, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर लेता है, क्या है वो? शांति। तो वो पूरी तरह से हानिर अस्योपजायते, तो उसके जितने जितने दुख हैं वो सब दुख समाप्त हो जाते हैं और इस तरह से वो प्रसन्न चेतसो ही आसु, बिल्कुल प्रसन्न स्थिति में रहता है और प्रसन्न स्थिति में होने के कारण वो क्या है? बुद्धि परिवतिष्ठिते, उसकी जो बुद्धि है पूरी तरह से प्रतिष्ठित है, बिल्कुल प्रतिष्ठित है, उसकी बुद्धि बिल्कुल परफेक्टली स्थित है। तो ये है उस प्रसाद का प्रभाव। क्या है प्रसाद का प्रभाव? पूरी तरह से व्यक्ति प्रसन्न है, प्रसन्न है, उसको कोई चीज का इफेक्ट नहीं कर रहा है और उसकी बुद्धि भी जो है वो पूरी तरह से स्टेडी है। और यहाँ पे भगवान आगे बतलाते हैं नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य न चा युक्तस्य भावना न चा भाव्यत्यः शांतिर अशांतस्य कुतो सुखम। तो बोलते हैं कि अरे जो व्यक्ति अपने आप को भगवान से कनेक्ट नहीं कर रहा है उस व्यक्ति को कहाँ सुख, कहाँ शांति? उस व्यक्ति को तो शांति है ही नहीं। नास्ति बुद्धि अयुक्त से, जिसने अपने बुद्धि को अयुक्त से युक्त नहीं किया, युक्त नहीं किया मतलब जोड़ा नहीं भगवान से, उसको न च युक्त से भावना, और ये व्यक्ति का जो माइंड भी क्या है? पूरी तरह से स्टेडी नहीं है, फिक्स नहीं है। तो न चाभ्यते शांतिर, ऐसे व्यक्ति को शांति कहाँ? और अशांतस्य कुतो सुखम, जिसको शांति नहीं उसको सुख कहाँ? तो यहाँ पे ऊपर वाले श्लोक का जस्ट अपोजिट यहाँ पे भगवान बतला रहे हैं कि जिसने अपने मन को भगवान से नहीं जोड़ा, कनेक्ट नहीं किया, उनको ना उनकी बुद्धि फिक्स होती है और ना ही उनका मन स्थिर होता है। और ना बुद्धि फिक्स होती है ना मन स्थिर होता है, और यदि मन स्थिर नहीं है तो शांति कहाँ से मिल सकती है? और यदि शांति नहीं मिली है तो सुख कहाँ से मिल सकता है? बहुत बहुत क्लियरली भगवान बतला रहे हैं। तो मैं अल्टीमेटली क्या भगवान बतला रहे हैं? क्या बतला रहे हैं कि सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? भगवान से कनेक्शन। जब भगवान से कनेक्शन करते हैं तभी हम मन को हम स्थिर रख सकते हैं, बुद्धि को स्थिर रख सकते हैं। और बोल रहे हैं कि यदि जब आप किसी भी तरह से अशांत है, शांत नहीं है, तो सुख कहाँ है? और यहाँ पे बोलते हैं कि जब जब इंद्रियां पूरी तरह से एजिटेटेड है, इंद्रिया नाम ही चरतम यन मनो अनु विद्यते तदस्य हरति प्रज्ञानाम वायुर्नावम इवाम्बसी। तो बोलते हैं कि ये जो इंद्रियां हैं, ये जो सेंसेस है, ये सेंसेस इतनी शक्तिशाली है कि यदि ये इंद्रियां इधर उधर उधर घूम रही हैं तो जिस जिस इंद्रिय के ऊपर मन फोकस करता है वो बुद्धि को हर हर लेता है। हम यदि अपनी इंद्रियों को इधर उधर घूमने देंगे और मन जिस भी इंद्रिय के ऊपर फोकस करेगा, इमीडिएटली हमारा जो इंटेलिजेंस है, हमारा जो बुद्धि है, वो बुद्धि को वो हर लेगा। सिंपल।
तो उदाहरण दे रहे हैं भगवान कि जैसे बहुत स्ट्रॉन्ग वायु जो होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग हवा जो होता है, जिस प्रकार से बहुत स्ट्रॉन्ग हवा जो नाव की दिशा को अपने दिशा में लेकर चला जाता है, उसी प्रकार जो इंद्रियां बहुत ही एजिटेटेड अवस्था में है। इंद्रिया नाम ही चरतम, जब इंद्रियां बहुत इधर उधर इधर उधर एजिटेटेड स्थिति में है और मन किसी एक इंद्रिय के ऊपर इस तरह फोकस करता है, तद अस्य हरति प्रज्ञा नाम, उसका जो प्रज्ञा है, उसकी जो बुद्धिमता है, उसका जो इंटेलिजेंस है, वो समाप्त हो जाता है। वायु नावम इवाम बसी, जिस प्रकार से वायु जो है नाव को अपनी दिशा में लेकर चली जाती है। तो इसलिए भगवान अभी क्या कहते हैं, भगवान बोल रहे हैं कि अर्जुन सब अपने इंद्रियों को स्ट्रेन करो, इंद्रियों को कंट्रोल में लाओ। कैसे कंट्रोल में लाओ? भगवान कृष्ण के ऊपर फोकस करके। भगवान कृष्ण के ऊपर जब हम फोकस करते हैं, तब हम वास्तव में अपनी इंटेलिजेंस को, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करते हैं। इंद्रियों को कंट्रोल करने पे मन कंट्रोल में आता है, मन कंट्रोल होने के साथ साथ बुद्धि भी हमारी स्थिर हो जाती है। और जो व्यक्ति इस तरह से अपने आप को स्थिर बनाया हुआ है, एक स्थित प्रज्ञ है, तो यहाँ पे बोलते हैं जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, उसका जो दिन होता है वो नॉर्मल व्यक्ति का रात होता है, नॉर्मल व्यक्ति का जो रात होता है वो उसका दिन होता है। बोलते हैं या निशा सर्वभूतानां तस्याहम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि स निशा पश्यतो मुनिः। तो देखिए ये बोल रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ जो व्यक्ति है, जो कॉमन लोगों के लिए जो रात है, वो वास्तव में स्थित प्रज्ञ लोगों के लिए टाइम ऑफ अवेकनिंग है। तस्याहम जागृति, वो उस समय वो जागा हुआ है। और यस्याहम जागृति भूतानि, और जब सब लोग जगे हुए हैं, तो सा निशा पश्यतो मुने, वो इस व्यक्ति के लिए रात है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो स्थित प्रज्ञ जो लोग हैं, जब सब लोग विभिन्न प्रकार के इंद्रियों में अपने आप को लगाए हुए हैं, जब सब लोग पूरी तरह से अपने आप को इंद्रियों में लगाए हुए हैं, एक्टिव हैं, वो उनके लिए दिन है, तो ये इनके लिए रात है। इन्होंने अपने आप को पूरी तरह से एकाग्र चित्त करके रखा हुआ है, कोई भी चीज से इफेक्ट अपने आप को नहीं होने दे रहे हैं। और जब ये सब सब सोए हुए रहते हैं, मतलब जब अपने आप को पूरी तरह से अपने इंद्रियों को इन्होंने ये करके रखा हुआ है, जब कॉमन लोग, तो ये अपने इंद्रियों को लगाए हुए हैं भगवान की दिशा में आगे बढ़ने के लिए। तो देखिए क्लियर दो चीज को यहाँ पे प्रस्तुत किया जा रहा है। ये जो स्थित प्रज्ञ लोग हैं, वो कॉमन जनता के जस्ट उल्टा है। कॉमन जनता जनता जब पूरी तरह से एक्टिव है, तो ये अपने आप को उन सब एक्टिविटी में नहीं रख रहे हैं। और जब कॉमन जनता सोई हुई है, तो ये अपने आप को भगवान की दिशा में और आगे बढ़ने के लिए प्रयास रहते हैं। तो आगे फाइनली 70वें श्लोक में बोलते हैं कि ये जो स्थित प्रज्ञ जो लोग होते हैं, जो उच्चतम स्तर के ये जो लोग हैं, वो इनका जो प्रज्ञ है, इनका जो बुद्धि है, इनका जो इंटेलिजेंस है, हम सब लास्ट अभी 2 श्लोकों में है, और ये विद इन 2 मिनट्स 3 मिनट्स वी आर गोइंग टू कंप्लीट इट। तो बोलते हैं आपूर्यमाणाम अचल प्रतिष्ठाम समुद्र आपः प्रविशन्ति यद्वत् तवत् तद्वत् कामयम् प्रविशन्ति सर्वे न शांतिम आपनोति न काम कामी। तो देखिए उदाहरण दे रहे हैं कि जिस प्रकार से जो अपूर्यमानाम अचल प्रतिष्ठा, ये जो समुद्र है, समुद्र यद्यपि कितने सारे पानी उसमें आ जाते हैं बहुत सारी नदियों से, यद्यपि बहुत सारी नदियों से पानी आ जाते हैं, फिर भी ये जो समुद्र है वो अपने आप को क्या रखता है? अपने आप को अचल प्रतिष्ठम, अचल, अपने आप को इफेक्ट नहीं होने देता कि इतना पानी आ गया तो पता चला समुद्र में समुद्र का लेयर ऊपर चला, नहीं। उसी प्रकार उसी प्रकार स्थित प्रज्ञ व्यक्ति बिल्कुल तावद कामयम प्रविशन्ति सर्वे, तो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति पूरी तरह से संतुष्ट रहता है, शांत रहता है और अनडिस्टर्ब रहता है। यद्यपि बहुत सारे मन में इच्छाएं आ रही हैं, बहुत सारे मन में इच्छाएं आ रही हैं, लेकिन उन सब इच्छाओं को वो सेटिस्फाई करने का प्रयास नहीं करता है। स शांतिम आपनोति न काम कामी। जो ऐसे लोग क्या रहते हैं, ऐसे लोग जो है स्थित प्रज्ञ लोग, बहुत सारी इच्छाएं आ रही हैं, लेकिन इच्छाओं के ऊपर वो
वर्क नहीं करता है, इच्छाओं को सेटिस्फाई करने का प्रयास नहीं करता है। तो यह है स्थित प्रज्ञ लोग। स्थित प्रज्ञ इतनी सारी इच्छाएं जो उनके मन में आ रही है उनसे वो एजिटेट नहीं होता है। ना ठीक है, इच्छा आई चली गई, आई चली गई, उसके ऊपर वो फंक्शन नहीं करता, वर्क नहीं करता है। जबकि ये जो कर्मी लोग हैं ये सब इन इच्छाओं के ऊपर, मुझे अब ये करना है, ये करना है, ये करना है, इन सब इच्छाओं के ऊपर अपने आप को फंक्शन करवा देते हैं। जबकि स्थित प्रज्ञ मुनि अपने आप को भगवान में एकाग्रचित रखा हुआ, ये सब इच्छाएं आती भी हैं जिसके ऊपर वो फोकस नहीं करता है। फाइनली हम लोग पहुंच रहे हैं स्थित प्रज्ञ के क्वालिटीज जो है 71वें और 72वें श्लोक में। स्थित प्रज्ञ का 71वां श्लोक हम लोग देख रहे हैं सेकंड चैप्टर का। विहाय कामान यह सर्वान पुमांश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकारः सशांतिम अधिगच्छति। तो बोलते हैं कि ऐसे जो लोग हैं इन्होंने विहाय कामान यह सर्वान, इन्होंने सब जो काम, जो इंद्रियों की जो ऑब्जेक्ट्स हैं, इंद्रियों के जो भोग के चीजों को उन्होंने छोड़ दिया है, सब कुछ छोड़ दिया है। विहाय कामान, सब काम जो इच्छाएं हैं, यह सर्वान, सब चीजों को इन्होंने छोड़ दिया है। और पुमाम चरति निस्पृह, और इनके हृदय में, इनके मन में कोई स्पेशल या कोई डिजायर नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। तो देखिए डिजायर का यहाँ मतलब क्या है, कोई इच्छा नहीं है, कोई भौतिक इच्छा नहीं है, वो केवल अपना रेगुलर मेंटेनेंस, जो बॉडी का मेंटेनेंस होता है उसके लिए ही सोचते हैं। और इच्छा क्या रखते हैं, अपने आप को आध्यात्मिकता में और आगे बढ़ाने की इच्छा रखते हैं, अपने आप को भगवान से और अधिक अधिक क्लोज करने के लिए इच्छा रखते हैं। और निर्ममो निरहंकार है, ऐसे व्यक्ति निर्मम होते हैं, ऐसा उनके ऐसा सेंस ऑफ ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये इस तरह की भावना से ऊपर होते हैं। निरअहंकार है, और इनके हृदय में कोई अहंकार नहीं होता है। और स शांतिम अधिगच्छति, ऐसा ही व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है। भगवान अभी कौन व्यक्ति शांति को प्राप्त करेगा यहाँ पे बतला रहे हैं, जिसके मन में कोई इंद्रिय भोग के प्रति इच्छा नहीं है। दूसरा, ये व्यक्ति पूरी तरह से निर्मम है, कोई भी चीज के प्रति बहुत मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, ये भावना नहीं है। और सब प्रकार के अहंकार से वो उच्च हो चुका है, कोई अहंकार नहीं है। और अभी इसकी इच्छा केवल आध्यात्मिकता में प्रगति करने की है। ये व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है। और लास्ट श्लोक जो है 72वां श्लोक, ये जो स्थित प्रज्ञ लोग जो हैं, स्थित प्रज्ञ लोग अल्टीमेटली कहाँ जाते हैं, ब्रह्म स्थितः, ये आध्यात्मिक जगत जाते हैं। कहाँ, स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाते हैं, जहाँ पहुंचकर व्यक्ति कभी भी भ्रमित नहीं होता है। और उस स्थिति में यदि व्यक्ति इस स्थिति में, इस जो स्थिति बतलाई गई स्थित प्रज्ञ की स्थिति में, यदि वो मृत्यु के समय व्यक्ति इस स्थिति में मृत्यु के समय भी स्थित हो गया तो आसानी से भगवान के किंगडम में चला जाता है व्यक्ति, और ब्रह्म निर्वाणम, ब्रह्म निर्वाणम को प्राप्त कर लेता है। तो ये पूरा चैप्टर जो 2 है, एक प्रकार से कहिए तो भगवत गीता को कंडेंस करके भगवान ने यहाँ पे भगवत गीता कंप्लीट कर दी है। और इस भगवत गीता का जो सार है वो क्या है, भक्ति। जब हम भगवान के ऊपर भक्ति करेंगे तभी हम इस तरह अपने आप को स्थित प्रज्ञ बना पाएंगे, सिंपल, अपने मन को कंट्रोल कर पाएंगे। और ये भक्ति कैसे कर सकते हैं हम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र के जप से, बहुत सिंपल। तो अब ये दूसरा चैप्टर कल आज हमारा कंप्लीट हुआ। कल हम तीसरे चैप्टर की तरफ जाएंगे जहाँ पे अभी अर्जुन थोड़ा कुछ कंफ्यूजन आ गया है। अभी अर्जुन कुछ कंफ्यूजन को क्लियर करेंगे और हम कल से थोड़ा फास्ट पेस में बढ़ेंगे। ये चैप्टर नंबर 2 एक बड़ा चैप्टर था, पूरा गीता इसमें समराइज्ड है। तो हम लोग कल चैप्टर नंबर 3 को शुरू करेंगे और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच।